नमस्कार दोस्तों, मैं एक्स चंद्रशेखर ओगले आपका अपने सीनियर शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे स्टॉक एनालिसिस। 3 स्टॉक है जो मेरे वॉच लिस्ट में है, जिसका मैंने एनालिसिस किया और मुझे अपसाइड जाने की संभावना इसमें नजर आती है। ये एक डिफेंस सेक्टर का है, एक फार्मा सेक्टर का है और एक मीडिया सेक्टर का है। मीडिया सेक्टर भी काफी डाउन हो चुका है। जो स्टॉक है वो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। इसका फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एनालिसिस हम देखेंगे। अब ये देने के पीछे का मकसद क्या है कि एक कोट है स्टॉक मार्केट में जो बहुत ही फेमस है। बी ग्रीडी व्हेन एवरीबडी इन फियर, बी एंड बी फेयरफुल व्हेन एवरीबडी ग्रीडी। तो उसी के अनुसार अब मार्केट में बहुत ज्यादा डर का माहौल है। मार्केट और गिरेगा, अपसाइड जाएगा, लेकिन गिरने की संभावना लोगों को ज्यादा नजर आती है। लेकिन मार्केट जो 8.5-9% तक गिर चुका है। तो अब क्या है कि अब मैंने जो स्टॉक देखे उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। पारस है जो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है। उसका अगर हम 1 ईयर का रिटर्न हम यहाँ देखते हैं तो वो 47% है। ये स्मॉल कैप पे 4061 का कैपिटल है इसका। ये हो गया इसका। अगर रेड फ्लैग लो है, बाकी इंट्री पॉइंट एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी एवरेज है, ग्रोथ इसका लो है, वैल्यूएशन हाई है, परफॉर्मेंस लो है। वैल्यूएशन क्यों? प्राइस टू बुक रेशियो ये वैल्यूएशन बताता है। फाइनेंशियल अगर हम यहाँ एनालिसिस देखते हैं तो रेवेन्यू ग्रोथ भी इसका बढ़ चुका है, मतलब सेल इसका बढ़ चुका है। मार्केट शेयर में इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ चुकी है। लेकिन जो इंडस्ट्री का नेट इनकम है उससे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम है। अभी नेट इनकम आप बोलोगे इंडस्ट्री से कंपेयर को करते हैं कि इंडस्ट्री का जिस तरह से परसेंटेज नेट इनकम का बढ़ रहा है उस तरह से इस स्टॉक का नेट इनकम उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रहा है। सेम थिंग मार्केट में जो प्रॉफिट हो रहा है, मार्केट जो प्रॉफिट कमा रहा है उस प्रॉफिट के मुताबिक इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। ये हो गया। अब नेट इनकम कितना बढ़ रहा है? अभी 24 के लिए 32 और ट्रेलिंग 12 मंथ का इन्होंने ज्यादा बताया 45 का। 45 करोड़। हाँ, ये ओनली करोड़ है, 1000 करोड़ नहीं है। अब इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्री कैश फ्लो जो है -71 है। फ्री कैश फ्लो क्या है? जो शॉर्ट टर्म नीड्स होती है 1 साल के अंदर की, वो पूरी करने के लिए फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास होना बेहद जरूरी है, जिससे कि डेली रूटीन में आपको किसी से उधार ना मांगना पड़े कोई भी छोटे मोटे खर्चे के लिए। तो कंपनी स्मूथली चलती है। अदरवाइज कंपनी में ढेर सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब फाइनेंस का प्रॉब्लम होता है। अब जो मैंने बताया था ये वैल्यूएशन इसका हाई क्यों है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है? ये 4 स्टॉक पीर कंपैरिजन एक ही सेक्टर के जो कंपैरिजन दिखा है उसमें पी रेशियो 126 से होना चाहिए 15 से 20 के करीब। और प्राइस टू बुक रेशियो 9.16। ये क्या बताता है? प्राइस टू बुक रेशियो ये बताता है कि आपको 9 गुना पेमेंट कर रहे हो इस स्टॉक की जो प्राइस है वो प्राइस। और पी रेशियो जो है 126, ये क्या बताता है? अर्निंग पर शेयर। जितना पी रेशियो ज्यादा उतना अर्निंग कम होता है। होल्डिंग यहाँ पे देखोगे तो जून में बिल्कुल कम की गई थी होल्डिंग डीआई या डीआई की, मतलब म्यूचुअल फंड की। अब म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट इसमें इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे। एफआई की भी इसमें इन्वेस्टमेंट है और प्रमोटर होल्डिंग 58.94 है। कोई लेज नहीं किया। अब इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है जो होना चाहिए। अब इसका जो टेक्निकल एनालिसिस हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट के बाद 90 डिग्री में ऊपर गया था, 90 डिग्री में नीचे आया। अब यहाँ सपोर्ट लिया हुआ है जो कि जहां से ब्रेकआउट दिया था वहां रिटेस्ट किया। तो इसीलिए मैंने इसको चूज किया है। और जो आरएसआई है बिल्कुल हायर लोज के हिसाब से चल रहा है और सपोर्ट ले रहा है थर्ड टाइम पे। ये हो गया पारस का। अब हम देखेंगे डेन नेटवर्क। डेन नेटवर्क ये भी स्मॉल कैप है। इसका 1 ईयर का रिटर्न्स अगर आप देखोगे तो 1.46 है, मतलब अनुमान है। अभी 1 ईयर रिटर्न से क्या लॉजिक है? तो लॉजिक ये है कि
एक स्टॉक से हम 1 साल में बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते, 50 से 60% बहुत ज़्यादा होता है। हम तो 20% ही रखना चाहिए, लेकिन 50 से 60% तो ये देने की उम्मीद है। तो ये स्मॉल कैप है। इसका प्राइस टू बुक रेशियो और ट्रेलिंग 12 मंथ पी रेशियो, ये 10 और प्राइस टू बुक रेशियो मतलब 1 से कम होना चाहिए। हम कितना, ₹1 के लिए 62 पैसे इसको पे कर रहे हैं। ₹1 कीमत है इसकी और हम 62 पैसे दे रहे हैं। ये एक मोटा-मोटी आपको बता रहा हूँ। तो ये हो गया। अब फाइनेंशियल फाइनेंशियल में अगर आप देखोगे तो मार्केट शेयर भी इसका इंक्रीज हो रहा है और इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ भी इसका बढ़ रहा है। नेट इनकम यहाँ पे देखोगे तो 2024 में इसकी कम हो चुकी है, लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ अगले साल की अनुमान जो 223 का है। अगर आप क्वार्टरली यहाँ देखते हैं तो रेवेन्यू बढ़ चुका है और नेट इनकम भी बढ़ चुकी है प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में। ये हो गया। अब फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो जो है वो इनके पास 32.61 करोड़ है। तो ये फ्री कैश फ्लो होने की वजह से इनको ऑपरेट करने में, रोजमर्रा की जो खर्चे है वो निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। पीर कंपैरिजन अगर हम यहाँ देखते हैं तो पीर कंपैरिजन में मैंने आपको स्पष्ट किया हुआ है कि डेन ये जो 4 स्टॉक है एक सेक्टर के, इनका आपस में अगर कंपैरिजन करते हैं तो डिश टीवी के बाद यहाँ डेन नेटवर्क का जो पी रेशियो और प्राइस टू बुक रेशियो बिल्कुल एज पर थ्योरी के मुताबिक होना चाहिए और वो है। तो ये हो गया डेन नेटवर्क का पीर कंपैरिजन। अब होल्डिंग होल्डिंग के मामले में थोड़ा सा आपको यहाँ सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे सितंबर में डीआईआई ने, म्यूचुअल फंड ने इसमें इंक्रीज किया हुआ है इनकी होल्डिंग। अब प्रमोटर होल्डिंग भी प्लेज नहीं की हुई है और कोई प्रमोटर होल्डिंग कम भी नहीं की गई है। तो ये डेन नेटवर्क का हो गया। अगर यहाँ देखा जाए तो ये ट्रिपल बॉटम। अब ट्रिपल बॉटम क्यों? तो मार्केट हिस्ट्री रिपीट करता है। बायर जहां से एक बार सपोर्ट लेते हैं या एंट्री करते हैं, वहां से 2-3 बार ये प्रोसेस होती है मैक्सिमम टाइम। तो अब यहाँ इसीलिए ये सपोर्ट स्ट्रांग बन चुका है। नेक्स्ट बार अगर ये ब्रेक होता है तो फिर यहाँ आपको स्टॉप लॉस लेना चाहिए। और आरएसआई भी देखोगे तो यहाँ सपोर्ट पे काम कर रहा है। और सेकंड थिंग्स, आप 44 के आसपास बाय कर सकते हैं। 56.50 का टारगेट है और सेकंड टारगेट 70। जरूरी नहीं कि ये हो ही सकता है, मेरे अगेंस्ट भी जा सकता है। अब हम थर्ड देखेंगे फार्मा सेक्टर का। मेडिकैमेन बायोटेक। इसका भी सेम जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1 से कम है। ये भी स्मॉल कैप है। 1 साल में माइनस रिटर्न है इसके। 696 करोड़ इसकी कैपिटल है। अब इसका वैल्यूएशन वो बहुत हाई, वो हम देखेंगे। अब फाइनेंशियल इसका देखेंगे। यहाँ रेड फ्लैग लो है, बाकी एंट्री पॉइंट एवरेज, प्रॉफिटेबिलिटी एवरेज, ग्रोथ लो है और वैल्यूएशन हाई है। अगर हम ईयरली बेसिस पे यहाँ देखोगे तो ये जो इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ हो या नेट इनकम हो, कम इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ये काफी पीछे चल रहा है। अब नेट इनकम जो है इसकी ट्रेलिंग 12 मंथ की कम दिखा रहा है और इस साल की जो है वो भी पिछले साल के कंपैरिजन में कम हो चुकी है। अब क्वार्टरली अगर हम यहाँ देखते हैं तो क्वार्टरली का हमें क्या दिखता है? क्वार्टरली में रेवेन्यू जून में कम हो चुका है और नेट इनकम भी कम हो चुकी है। फ्री कैश फ्लो अगर देखा जाए तो इनके पास फ्री कैश फ्लो भी निगेटिव है। पीर कंपैरिजन अगर हम देखते हैं तो फार्मा सेक्टर में इसका जो पी रेशियो है वो तकरीबन सबसे ज्यादा हो रहा है और प्राइस टू बुक रेशियो वो मात्र कम है, 3.37। मतलब ₹1 की चीज के लिए या ₹1 के शेयर के लिए हम ₹3.37 दे रहे हैं। मतलब ₹2.37 हम ज़्यादा दे रहे हैं। होल्डिंग अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो
होल्डिंग कोई प्लेज नहीं किया है और कोई कम भी नहीं हुआ है, लेकिन इनका जो प्रोमोटर होल्डिंग है 42% है, म्यूचुअल फंड की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ये मेरे हिसाब से ज्यादा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि प्रमोटर जो म्यूचुअल फंड का जो एनालिसिस होता है बहुत हाई लेवल का होता है। जब वो नहीं इन्वेस्ट कर रहे तो हम भी क्यों करें? लेकिन टेक्निकल एनालिसिस अगर देखा जाए तो क्या बता रहा है? टेक्निकल एनालिसिस बता रहा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बाद ये रीटेस्ट कर रहा है, तो हो सकता है ये अपसाइड जाने की उम्मीद दिखती, क्योंकि जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक कर चुका है ये स्टॉक। इसलिए टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल मैक्सिमम मिलाप करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैंने फंडामेंटल के हिसाब से मैंने ये बताया। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो एक 10% की रिस्क इस स्टॉक में ले सकते हो, क्योंकि इसका जो आरएसआई है वो अप ट्रेंड है, हायर लोज लगा रहा है। सेकंड थिंग्स, आप 10,000 या 10 करोड़ इन्वेस्ट करो, लेकिन पोर्टफोलियो में 5 से 6 स्टॉक लेना है, अमाउंट सेम इक्वल डिवाइड करनी है। अगर आप रिस्की स्टॉक लेते हो तो 10 से 15% का ही रिस्क लीजिए, जिससे कि आप कैपिटल बचा पाए। कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।